नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 27 अप्रैल 2021 को लूट और गोलीकांड का मामला सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आया। पीड़ितों ने कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं। पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, ऐसा आरोप है पीड़ित परिवार का। क्या है मामला और क्यों प्रशासन ढिलाई बरत रहा है इस मामले में, यही सब जानने के लिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता, लखीमपुर खीरी संवाददाता अरुण सिंह जी। अरुण सिंह जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। सबसे पहले आप क्या है पूरा मामला ये बताएं, और पुलिस क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज कर रही है, पीड़ित की बातें क्यों नहीं सुन रही है? जी बताएं, पूरी विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा लखीमपुर खीरी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिव कॉलोनी का मामला है, जहाँ पे चांदतारा नाम की एक पीड़िता रहती है। वहाँ पे कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिन के 12 बजे घर में घुस करके असलहे के दम पे लूट की। और जब पीड़िता के द्वारा वहाँ पे शोर शराबा किया गया तो जो वहाँ के जो लूट करने गए व्यक्ति, जो अज्ञात व्यक्ति गए हुए थे, वो गोली चलाई और जो दरवाजा था उसको तोड़ दिया। घर में जो सामान रखा हुआ था उसको तोड़ दिया। जो प्रार्थना पत्र पीड़िता चौकी संकटा देवी देने के लिए गई तो चौकी इंचार्ज ने कहा कि यहाँ पर ऐसी तो कोई घटना घटित नहीं हुई है, और कुछ इनका पारिवारिक और पर्सनल मैटर था, उसमें जो है लोग पहुँच के मारपीट किया और वहाँ पे लूट का कोई लूट फूट नहीं हुई। वही जो पीड़िता का मकान है उसके जस्ट सामने एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। जब हम लोग पहुँचे जाकर के जी अरुण जी, बात यहाँ पर यह है कि अगर पीड़िता अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज करा रही है रिपोर्ट, और पुलिस यह कह रही है कि यह मारपीट का मामला है और पर्सनल किसी व्यक्तिगत दुश्मनी की बात है, तो क्या पीड़िता अज्ञात लोगों के खिलाफ, अगर जो व्यक्तिगत दुश्मनी वाली बात होती तो पीड़िता को क्या चेहरे पहचान में नहीं आते? मामला क्या है आगे? जी बिल्कुल, वही का एक व्यक्ति रहता है, उसी पड़ोस का एक व्यक्ति रहने वाला है। क्योंकि मामला ये था, जब पीड़िता के जो छोटी लड़की है वो लखनऊ में काम करती थी, तो उसने कुछ पैसे भेजे थे, कहा कि मेरा भाई वहाँ पे एक छोटा रह रहा है और उसको ऑटो खरीद के दे दो, चूंकि वो बेरोजगार है, जब ऑटो ले लेगा तो 4 पैसे पैदा करेगा। जो वो उस व्यक्ति, जब उस लड़के को बात ये पता चली कि हम ऑटो लेने वाले हैं, उसने इधर उधर 2-4 लोगों से कहा, तो वहाँ के लोग कुछ जाने, और एक व्यक्ति है जो उसका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पीड़िता, उसका नाम पीड़िता बताएगी। तो वो व्यक्ति कई लोगों को बुला करके और पीड़िता के घर पे गया, सलाह लेके गया। ये जान पहचान वाले लूट के मामले को अंजाम दिए हैं या अज्ञात? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। जी बिल्कुल। एक तो कुछ व्यक्ति जो है उनका नाम तो पीड़िता को पता है, वो वही जस्ट के रहने वाले हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ अज्ञात भी व्यक्ति आए थे जो वहाँ पे तोड़फोड़ किए और गोली चलाई। क्या पीड़िता से बात कर सकते हैं आप इस मामले में? जी बिल्कुल। जो पीड़िता थाने पे पहुंची और संकटा देवी चौकी पहुंची, कहीं से कोई न्याय नहीं मिली, तो पीड़िता आज एसपी साहब के पास न्याय के लिए आई है। लेकिन अब पीड़िता से बात करते हैं कि वो यहाँ पे कोई इसको कार्रवाई हुई है या नहीं हुई। जरा आप बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ था और पूरा उन्हें फ्रेम में ले लीजिए। उन्हें फ्रेम में ले लीजिए। जी बिल्कुल। आपके साथ कौन सी क्या घटना करिए? कोरोना का काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते रहिए। नाम जो है अली खान, जो नामी गुंडा है, बदमाश, उसका जो है आए दिन यही काम है। और एक नाम नहीं, आपके घर पे कब की घटना है? कब ये आपके घर पे लूट हुई थी? कितने बजे लूट हुई थी? 27 तारीख को 2 से 3 बजे तक ये घटना है। 2 से 3 बजे की घटना है। तो आपके घर पे लूट करने कौन व्यक्ति आए थे और क्या उनसे आपकी कोई पुरानी रंजिश थी या
लूट करने के लिए से आए हुए थे आपके घर पे? नहीं, मेरी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी और कोई मेरे जो है लड़ाई नहीं थी, ना वो रिश्तेदार थे ना नातेदार थे, कोई मेरे वो जानने वाले नहीं थे। पहली बार उनकी शक्ल हमने देखा है। वो अली खान था, एक अली खान नाम का था, एक था छोटे मियाँ, एक फैजान, एक आबिद। ये लोग जो है चारों लोग थे और इनके साथ में कोई और थे, उनकी हम शक्ल नहीं देखे थे कभी भी। वो तमंचे लाकर बस फायरें ही करने लगे हमारे घर पे। तो हमारी मम्मी थी तो दोनों लोग बाहर निकल पड़े और इतना हमारे जो है तोड़ फोड़ सब घर के अंदर और इतने फायरे करे तो दरवाजे के पे गोली वोली लगी है, छर्रे दीवार में अभी भी पड़े हुए हैं। आप पुलिस जब जाएगी वहाँ कार्रवाई करने तो दिखा देंगे हम लोग। नहीं, इसका प्रार्थना पत्र आपने कहीं पे दिया था? जी दिया था, कोतवाली में भी दिया है और जो चौकी में भी गए और यहाँ हम 3-4 दिन से आज बराबर आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कुल हुई, मिला करके आप कोई भी अरुण सुनवाई सिंह नहीं है जी कहीं। इनसे इतना वो पूछिए लोग कि जब गुलाम घूम आपने रहे हैं, प्रार्थना धमकी पत्र दे रहे दिया, हैं कि आप लोग कुछ गोलीकांड कर की पाओगे। बात हुई और आपने जब प्रार्थना पत्र दिया, अरुण सिंह जी इनसे पूछिए कि उसके बाद से स्थानीय पुलिस जो वहाँ सदर कोतवाली की थी या चौकी की पुलिस थी, क्या वहां पर पहुंची जांच करने के लिए या अभी तक कुछ नहीं हुआ है? जी बिल्कुल। आपके घर पे जो लूट हुआ, गोली चली, तो आप प्रार्थना पत्र कोतवाली सदर सेक्रेटरी चौकी में आपने दिया, तो उस प्रार्थना पत्र पे पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई अभी तक करी गई है? कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2 पुलिस वाले आए भी थे और उनको हम लोगों ने सब दिखा दिया, गोली चली है, गोली भी छर्रे भी दिखाए और टूटा फूटा सब गेट है उसमें हमला किया घुस के, तो वो भी दिखाए, मगर कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं हुई। और खुलेआम ये अली खान बार बार यही कह रहा है तुम्हारे भाई को, बादशाह को जान से मार देने की धमकी दे रहा हम लोगों को कि कुछ भी करोगी तो जान से मार देंगे, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगी। तो वो लोग पैसे वाले हैं, पैसा भरते हैं। पुलिस द्वारा आपको क्या कहा जा रहा है? पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई कोई करी? कार्रवाई ही नहीं की। हम लोग गए थे वहाँ जो कोतवाली में गए तो कहने लगी तुम लोग यही करती हो, लड़ाई करती हो। हम साहब यहाँ रहते भी नहीं है, हम किसी को नहीं जानते यहाँ पे, बहुत मजबूर हो गए तब ये जाके हमने किया है। जो आपने प्रार्थना पत्र दिया था तो उस संबंधित कोई कार्रवाई बताना चाहूंगा? जो पीड़िता जो बता रही है कि प्रार्थना पत्र दिया था तो पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। जी जी, अभी पुलिस से क्यों शिथिलता बरत रही है इस मामले में? आखिर पुलिस क्या चाहती है, ये सोचने और समझने वाली बात है। इस समय की स्थितियां ये है कि पीड़िता को न्याय चाहिए और वह न्याय प्रशासन दे सकता है, कम से कम उसके प्रार्थना पर विचार किया जा सकता है। जी अरुण सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? पीड़िता द्वारा कुछ और जी पीड़िता द्वारा कुछ और बताया जा रहा है। पीड़िता कुछ और बताना चाह रही, जरा जानते हैं कि क्या बताना चाह रही। जी क्या बताना चाह रही हैं आप? हम ये बताना चाह रहे हैं, वो लोग धमकी दे रहे हैं हमारे भाई को उठाने की और हमारे घर पे जो जेवर था हमारी मम्मी का, हमारी बारात का जेवर था, वो उठा ले गए। 1.5 लाख रुपया हमारे भाई के लिए। आपने 1.5 लाख रुपए दिया था, किस काम के लिए 1.5 लाख? हमने दिया था कि हमारा भाई ऐसे ही घूम रहा है, मोहल्ले में खराब हो रहा है, तो हम कुछ काम करने लगे, 2 पैसे अम्मी को दे, तो जो है ऑटो लाने के लिए हमने दिया था। अब वो हमारा भाई 16 साल का है, उसने 4-5 लोगों से बता दिया। वो लोग दिन दिहाड़े 2 बजे के 3 बजे तक वो जो है घर में घुस के ऐसे ही करने लगे। हम अकेले ऐसे ही गए कोतवाली दौड़ते हुए, मगर हमारी सुनवाई नहीं हुई। वो लोग वहाँ से हमसे कहा यही तुम लोग करती हो, आपसी मामला है, और जो है कोई कार्रवाई ही नहीं हुई इसमें। जी पुलिस द्वारा यही बताया जा रहा है कि अभी तक कोई जी अरुण सिंह जी पुलिस द्वारा यही बताया जा रहा है कि क्या आपका कोई उनसे पुरानी रंजिश थी क्या? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं है, वो कोई नहीं है, हम उनकी पहली बार शक्ल देखे। वो लोग बस घुस के सोच रहे हैं, जो घूम रहे हैं हमारे घर पर दिन दिहाड़े, जो इतनी घटना किए हैं वो पकड़े जाए। हम यही। कौन घूम रहा है आपके? अली खान है, छोटे मियाँ हैं, आबिद हैं, अलबाज। अच्छा, ये कैसे व्यक्ति है ये लोग? ये बहुत खतरनाक लोग हैं और जो है अगर हम घर अभी जा रहे हैं उनकी लोग जानते में, तो हम लोगों को धमकी यही दे रहे हैं कि मार देंगे और तुम्हारे भाई बादशाह को पकड़ के उसको हम मारेंगे जरूर और जान से मार देंगे अगर हमारे घर पे कुछ हो रहा है। तो ये लोग 4-5 लोग जिम्मेदार हैं। इनके साथ में और लोग भी आए थे, उनको हमने नहीं देखा कभी भी अपने मोहल्ले में। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं ये लोग पकड़े जाएं, इनको जो जेल हो, हमारा जो मेहनत का पैसा गया है वो ये लोग दें।
जी वापस जी अरुण सिंह जी, इस बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए और पीड़िता से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि लखीमपुर खीरी में लूट और गोलीकांड का मामला हुआ है, लेकिन प्रशासन उसे जिम्मेदारी से नहीं, यानी कि सीरियस नहीं ले रहा है, और यह जो लापरवाही है प्रशासन की कहीं बड़ी वारदात को जन्म न दे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।